जो आपकी HTML के साथ CSS लगती है, बेसिकली CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब हम कैस्केडिंग क्या होता है, स्टाइल शीट क्या होता है, इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोडिंग, हम उस पे आते हैं। तो बेसिकली HTML से हम पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने आपको प्रीवियसली बताया भी था कि HTML से केवल पेज का स्ट्रक्चर बनता है। बट इफ़ we want to add some style, some design, then we have to use CSS। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और अभी जो हम लोग HTML5 के साथ CSS यूज़ करेंगे, ये आपका CSS का वर्ज़न 3 है। तो बेसिकली CSS जो होती है वो यूज़ करी जाती है वेब पेजेस में स्टाइल बनाने के लिए, स्टाइल करने के लिए, ठीक है। CSS provides various style properties such as background color, padding, margin, border color and many more to style a web page. Each property in CSS has a name। हर एक प्रॉपर्टी जो CSS में होती है उसका एक नाम होता है। तो हर एक प्रॉपर्टी का नाम होगा, उसकी वैल्यू होगा, और हर एक प्रॉपर्टी सेमी कॉलन से कैसे होगी, सेपरेट करी जाएगी। हर एक प्रॉपर्टी सेमी कॉलन से सेपरेट मतलब टर्मिनेट करी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, तो बॉडी में हमने क्या लगा दिया, स्टाइल लगाया, और स्टाइल में क्या रखा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर यहाँ पे टर्मिनेशन। तो स्टाइल मतलब आपकी ये स्टाइल है, स्टाइल में आपकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, टेक्स्ट अलाइन हो गई। प्रॉपर्टी क्या हो गई, टेक्स्ट अलाइन हो गई, और कोलन लगा के हमने क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दिया। तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, सेंटर हो गई। वैल्यू क्या हो गई, सेंटर हो गई, ठीक है। फिर सर स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर। यस सर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बॉडी स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब बॉडी में हमने लगाया है, तो बॉडी में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उनका अलाइनमेंट कैसा हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन आपकी प्रॉपर्टी है और सेंटर क्या है, वैल्यू है। और हर प्रॉपर्टी हमने बताया किससे होगा, सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगा या सेपरेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो H2 की स्टाइल लगा दिया हमने, क्या, कलर कोलन रेड। तो H2 में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे, H2 में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उन सब का कलर क्या होगा, रेड कलर से होगा। फिर यहाँ पे P मतलब पैराग्राफ में क्या लगाया, स्टाइल लगाया। स्टाइल से हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो ये सेंटेंस हम लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, ये क्या है, इस पर्टिकुलर टैग के लिए, क्योंकि P देखो आपका पहले लगा, तो इस पर्टिकुलर टैग के लिए क्या है, ये स्टाइल का काम करेगा, इन्हांस करने का काम करेगा। तो P में हमने क्या लगाया, कलर कोलन ब्लू। तो पैराग्राफ का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। फॉन्ट साइज़ क्या होगी, 25 पिक्सल्स होंगी। और फॉन्ट स्टाइल क्या रख लिया है हमने, इटैलिक रख लिया है। तो इन सीधे इन टैग्स को हम चला लेते हैं, चलते हैं अपने सबलाइम पे। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये प्रीवियसली हम जितने फाइल्स ओपन थे सब क्लोज़ कर देते हैं। एक नया फाइल हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। पहले इसको हम एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ले आएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने सेव कर लिया फर्स्ट HTML CSS .html, ये हमने फाइल सेव कर लिया। तो बॉडी के पहले के जो टैग्स होते हैं वो हम लगा दें थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। हमने लिखा HTML, तो HTML ये सारी चीज़ें आएंगी। टाइटल हमने लिख दिया CSS, ठीक है। हेड क्लोज हो गया। बॉडी, अब बॉडी के अंदर ही हम ये पूरा लिख लेते हैं। बॉडी के अंदर ही हम ये पूरा का पूरा चीज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब बॉडी क्लोज कर दिया, सॉरी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी क्लोज और HTML, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं।
तो इसको रन कराने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्योंकि हमने अपने सारे फोल्डर्स यहाँ पे सेव करके रखे हैं। HTML कोड्स में आते हैं और फर्स्ट HTML.CSS। तो यहाँ पे देखो जो भी टेक्स्ट हमने लिखा था वो चीज़ लिख के आ रहा है। वेलकम टू CSS कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये वेलकम टू CSS आ रहा है। अब देखो बॉडी में है टेक्स्ट, बॉडी में हमने पहले क्या लगाया था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट का जो अलाइन होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पैराग्राफ में हम लिख लेते हैं हेलो वेलकम टू माई पेज, और पैराग्राफ को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। पैराग्राफ हमने क्लोज नहीं करा था। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये आपका H2 आ रहा है। H2 में हमने क्या लिखा है, वेलकम टू CSS। तो H2 में देखो हमने क्या लिखा है कि स्टाइल जो होगी वो कलर क्या होगा, रेड होगा। कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, और पैराग्राफ में क्या लिखा है, कलर ब्लू होगा, फॉन्ट साइज इसका 25 पिक्सल होगा, और जो फॉन्ट स्टाइल होगी वो क्या होगी, इटैलिक होगी। जो फॉन्ट स्टाइल होगी वो क्या होगी, इटैलिक होगी। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो चीज़ें लिख के आ रही हैं, इटैलिक शायद काम नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, या शायद मुझे हो सकता है ऐसा दिख ही रहा हो। एक बार चेक कर लेते हैं। आपको लग रहा है कुछ ये काम कर रहा है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। सर कोटेशन नहीं दिए सर इसमें। नहीं, कोटेशन तो HTML5 में ऑप्शनल होता है। ये इटैलिक तो हमें नहीं लग रहा है। P स्टाइल कलर ब्लू हो गया, फॉन्ट साइज 25 की जगह हम इसको बढ़ा के 50 कर दे रहे हैं। इसको हमने 50 कर दिया, और ये आपका जो है इसको रन करा के देखते हैं। तो फॉन्ट साइज तो काम कर रहा है, बट ये इटैलिक नहीं हुआ। तो फॉन्ट स्टाइल ये देखते हैं, अब शायद काम कर जाए। इटैलिक अब काम कर गया। मिस्टेक कहाँ थी, यहाँ पे हमने डैश नहीं लगाया था। ठीक है, तो CSS में ये मैंडेटरी होता है कि दो वर्ड्स जब हों तो उनको कॉन्कैटिनेट करने के लिए डैश लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने हेड क्लोज करा, बॉडी के अंदर ही क्या लगा दिया, आपका स्टाइल लगा दिया। स्टाइल क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। फिर H2 लिखा, H2 में हमने स्टाइल लगाया। स्टाइल हमने ये डिफाइन करने की लगाया कि अब जो लिखने जा रही हैं वो इस पर्टिकुलर H2 के लिए स्टाइल का काम करेगा। तो कलर रेड कर दिया। ठीक है, अलाइनमेंट हमने कर ही दिया था। अगर हम चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर लें फॉन्ट साइज़। क्या, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ले लिया, और फॉन्ट साइज यहाँ पे हम ले लेते हैं 60 पिक्सल्स। ठीक है, 60 पिक्सल्स ले लेते हैं, और 60 पिक्सल्स करने के बाद जब इसका आउटपुट हम देखेंगे तो देखो अभी ये क्लियर हो जा रहा है। ये देखो बढ़ गया ना ये भी। तो फॉन्ट साइज भी हो गया। फॉन्ट स्टाइल अब आप इटैलिक ले लो, बोल्ड ले लो। हमने अंडरलाइन लिखा यहाँ पे, तो देखते हैं अंडरलाइन होता है कि नहीं। अंडरलाइन तो नहीं हुआ। अंडरलाइन ये नहीं हुआ। हम बोल्ड कर लेते हैं। एडमिट कार्ड दो यार। सिस्टम नंबर ठीक है, ये करा बोल्ड देखते हैं शायद काम करे। बोल्ड भी नहीं काम किया। तो
कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नहीं काम करती हैं, मतलब वो सपोर्टेड नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक CSS के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, क्योंकि बोल्ड वोल्ड के लिए अभी देखो चल नहीं रहा है, लेकिन होगा, ये काम करेगा। अभी देखो इटैलिक चल रहा है। तो बेसिकली अभी हमारा जो कहने का मतलब था कि CSS कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो, हम जो भी CSS अभी लिख रहे हैं वो जिस टैग के लिए लिख रहे हैं उसी टैग के साथ ही हम असाइन कर रहे हैं, है ना। अब मान लो एक H2 हमें और लिखना है, हमें क्या लिखना है, एक H2 और लिखना है। तो अब आप कहोगे कि एक H2 तो हमने लिखा है, उसका स्टाइल हमने डिफ़ाइन कर दिया है, अब एक H2 हम और लिखते हैं, और यहाँ पे तो सब डिफाइन ही है, तो हमने लिख दिया विदाउट CSS, ये H2 लिखा। अब यहाँ पे हमने H2 की स्टाइल वगैरह करी है। अब यहाँ पे अगर हम इसको चलाएंगे तो ये देखो ये नॉर्मल आ रहा है। तो ये इनलाइन CSS का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपको एक ही टैग अपने पेज में बार बार यूज़ करना है तो आपको बार बार वो प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। बार बार क्या करनी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी। तो मान लो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कुछ लोग कहेंगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं लिख लेंगे। तो लिखने में कभी अगर इधर उधर हो गया तो आपको वहाँ पे चेंजेस मिलने लगेंगे। जैसे अब हमने देखो कॉपी पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट ज़्यादा शायद लग गया है। अब देखो, अब ये सही हुआ, तो अब ये पहले वाले की तरह ही दिख रहा है। तो इसलिए इनलाइन CSS को हम अवॉइड करते हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि बहुत ही बेसिक CSS मैकेनिज़्म है ये, और बहुत ही इजी टू यूज़ है। तो जैसे आप छोटे वेब पेजेस बना रहे हो तो छोटे वेब पेजेस के लिए आप इनलाइन CSS यूज कर सकते हो, जिसमें 150 लाइन की कोडिंग आप लिख रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो जो भी आप लिख रहे हो, अगर 2, 4, 10, 100 लाइन तक है तो उसको आप इस तरीके से इनलाइन यूज़ करके लिख सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा आपको टैग्स यूज़ करने हैं, ज़्यादा बड़ा वेब पेज बनाना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इनलाइन CSS अवॉइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने उस दिन भी आपको बताया था कि जो आपका CSS होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? इनलाइन CSS जो कि अभी आपने देखा, ठीक है। सेम टैग में HTML एलिमेंट में आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग स्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका एक्सटर्नल या एम्बेडेड CSS होता है, एक्सटर्नल या एम्बेडेड CSS होता है, वो क्या होता है कि हम इसको जब HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके हेड सेक्शन में ही हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। मतलब सारे टैग्स का जो स्टाइल होता है वो हम उस पेज के हेड सेक्शन में ही डिसाइड कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा हमें क्या होगा? उससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हेड में हमने डिफ़ाइन कर दिया, अब उस पेज में हम कितनी बार भी उस टैग को यूज़ करेंगे, उस पेज में हम कितनी बार उस टैग को यूज़ करेंगे, हमें अलग से बार बार उस टैग की प्रॉपर्टी नहीं डिफ़ाइन करनी है, हमें बार बार उस टैग की प्रॉपर्टी नहीं डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? इंटरनल या एम्बेडेड CSS, इंटरनल या एम्बेडेड CSS होता है, ठीक है। क्या होता है? इंटरनल या एम्बेडेड CSS होता है। इंटरनल या एम्बेडेड CSS कहाँ डिफ़ाइन किया जाता है? हेड डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है, और इसके पास एक एडवांटेज है कि हमें बार बार, जैसे अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट में देखा था कि H2 दोबारा यूज़ किया तो फिर से हमें पूरी स्टाइल लिखनी पड़ी। लेकिन अगर वही H2 हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिए होते तो हमें H2 बस लिखना था, H2 की स्टाइल हमें यहाँ से ऑटोमेटिक मिल जाती पूरे वेब पेज में। तो ये आपका कैसा हो गया? इंटरनल या एम्बेडेड CSS हो गया। एक्सटर्नल CSS को काफ़ी अच्छा माना जाता है, और बेसिकली डेवलपमेंट फील्ड में एक्सटर्नल CSS ही ज़्यादातर यूज होती है, क्योंकि एक्सटर्नल CSS में आप रीयूजिबिलिटी बना सकते हो। रीयूजिबिलिटी कैसे?
आपने एक CSS फाइल बना दिया, अब आप उससे 10 वेब पेजेस को लिंक करा दो। आप उससे 10 वेब पेजेस को लिंक करा दो, सारे वेब पेजेस उसी सेम स्टाइल शीट को रीड करके अपनी स्टाइल को चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली एक्सटर्नल CSS में हम एक नई फाइल ही बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक नई फाइल ही बना लेते हैं और उसमें सारी CSS प्रॉपर्टीज़ को हम मेंशन कर देते हैं, सारी CSS प्रॉपर्टीज़ को हम मेंशन कर देते हैं और फिर उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में हम लिंक करा लेते हैं। लिंक कराने से क्या होगा कि उस CSS में मौजूद सारी प्रॉपर्टीज़ का इफ़ेक्ट जो है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में दिखने लगेगा। ये तीनों टाइप के CSS समझ में आए आपको, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। यस सर। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि CSS कितने टाइप से यूज करी जाती है। तो बेसिकली CSS 3 तरीके से यूज करी जाती है, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल CSS। अब अगर हम बात करें इनलाइन CSS की, तो इनलाइन CSS को अभी हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। इनलाइन CSS को अभी हमने आपको करके दिखाया। ये वाला भी कोड यहीं पे एडिट कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमें बॉडी में पैडिंग थोड़ी सी क्रिएट करनी है टेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, यहाँ पे हम रख लेंगे सेल पैडिंग। यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, सेल पैडिंग रख लेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग टॉप, मतलब टॉप से ऊपर से हम पैडिंग ले रहे हैं, बॉटम मतलब नीचे, लेफ़्ट या राइट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है क्या, ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आप देख रहे हो आ गई है। पैडिंग टॉप हमने कितना ले लिया, 25 पिक्सल्स ले लिया। तो अब जो हमारे बॉडी में टेक्स्ट आएंगे वो ऊपर से इतनी पैडिंग के साथ आएंगे। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये नीचे आया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हमने लिखा कि इसको आप कर दो 65 कर दो, तो अब पैडिंग हमने बढ़ा दिया, तो अब पैडिंग क्या हो गई, बढ़ गई। ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, अब आप कहोगे कि प्रॉपर्टीज़ एक जगह दे दिया जाए, तो सारी प्रॉपर्टीज़ एक जगह देना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली जैसे जैसे जो प्रॉपर्टी आती जाए आप इसको लिखते जाओ। जैसे हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट अलाइन में आप सेंटर, लेफ़्ट, राइट दे सकते हो। फिर पैडिंग टॉप मतलब पैडिंग के लिए हो गया। फिर कलर, बेसिकली किस कलर से कंटेंट डिस्प्ले होगा। फॉन्ट साइज़ हो गया, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल हो गया। इस तरह से चीज़ें आप जो है वो प्रिपेयर कर लो। तो इनलाइन CSS लगा लोगे अगर हम बोलें तो। यस सर। ठीक है, चलो एक करके देखते हैं। हमने लिया P, ठीक है, और पैराग्राफ में हमने लिखा स्टाइल। क्या लिख दिया, स्टाइल। अब स्टाइल में क्या लिखें, हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन। क्या लिखा, हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन में हमने क्या प्रॉपर्टी दे दिया, हमने दे दिया राइट, ठीक है। टेक्स्ट लाइन में हमने क्या दे दिया, राइट दे दिया। और हमने यहाँ पे कंटेंट में अब चल के लिखते हैं दिस पैराग्राफ हैव द राइट अलाइनमेंट। इसको रन कराते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे ये आ गया है ना, राइट आ गया, जबकि हमने बॉडी में सेंटर लगाया हुआ, लेकिन हमने स्पेसिफाई करा कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को आप क्या करो, वो कर दो, राइट साइड कर दो। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया क्या, कलर। कलर में हमने क्या लगा दिया, कुछ अच्छा सा लगा देते हैं। ये एक हेक्साडेसिमल कलर हमने लगाया, ठीक है। इसको भी रन कराते हैं। तो कुछ ये
हल्का सा ब्लूइश कलर होके आया है। फिर फॉन्ट भी हम इसकी बढ़ा देते हैं, तो फॉन्ट साइज होता है ना, फॉन्ट बढ़ाने के लिए हमने लिखा फॉन्ट क्या साइज, फॉन्ट साइज हमने दे दिया 20 पिक्सल्स। तो अब देखो इसकी क्या हो गई, ये 20 पिक्सल हो गया, हुआ ना? यस सर। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या था, इनलाइन सीएसएस था। क्या था? इनलाइन सीएसएस। तो आई होप कि अब आप लोग इनलाइन सीएसएस लगा लोगे। इनलाइन सीएसएस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली बात है प्रॉपर्टीज और वैल्यू की, तो ये देखते देखते आप सीखोगे। इसको नोट कर लो, रटने की कोशिश मत करो, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें आएंगी। बेसिकली इनलाइन सीएसएस कैसे लगाते हैं, जिस HTML एलिमेंट में आपको इनलाइन सीएसएस यूज करना होगा वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ हम CSS की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ डिफाइन कर देंगे, जिसमें सेमी कॉलन से हम उन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये बेसिक रूल है इनलाइन CSS का। क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इंटरनल CSS पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं? इंटरनल CSS पे चलते हैं। अब देखो इसी डॉक्यूमेंट पे हम इंटरनल CSS क्रिएट करेंगे। तो इंटरनल CSS बेसिकली क्रिएट करने के लिए हम यहीं पे हेड के अंदर एक टैग ले लेंगे, क्या, स्टाइल। क्या ले लेंगे? स्टाइल। तो स्टाइल टाइप में क्या है? टेक्स्ट CSS है। स्टाइल टाइप में क्या है? टेक्स्ट CSS है। अब मान लो हम पैराग्राफ के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ का ये प्रॉपर्टी हो गया। अब पैराग्राफ में यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हमने लिखा है उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो पैराग्राफ में हम मान लो ये रखते हैं, फॉन्ट साइज जो होगा हमारा कितना होगा, 20 पिक्सल होगा। तो हमने पैराग्राफ में ये रख दिया कि जो भी इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हों सबका जो फॉन्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 20 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद कलर जो है हमने कह दिया कि पैराग्राफ का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। बस सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हम ये पूरा हटा देते हैं। तो HTML का टाइटल हो गया हेड क्लोज बॉडी ओपन। अब देखो बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखाया और हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, पैराग्राफ लिखा और लिखा आई एम कलर्ड विद इंटरनल CSS। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं। तो ये देखो आई एम कलर्ड विद इंटरनल CSS। अब ध्यान से देखो, एक पैराग्राफ तो हमने ये यूज़ कर लिया, ठीक। अब दूसरा पैराग्राफ हमें यूज़ करना है। यहाँ पे CSS इंटरनल डुप्लीकेट। अब देखो क्या ये भी ऐसे ही आएगा, ध्यान से देखते हैं, ये भी देखो वैसे ही आ रहा है। तो मतलब इस पूरे पेज में जब तक हम बॉडी बंद नहीं करते, इस पूरे पेज में हम कहीं भी P टैग यूज़ कर लें, क्या होगा, वो ब्लू कलर से और फॉन्ट साइज उसकी क्या होगी, 20 पिक्सल्स की ही आएगी। तो बेसिकली इनलाइन CSS कैसे बनाते हैं, हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज़ करते हैं जिसमें स्टाइल का टाइप हम डिफाइन करते हैं। तो क्या है, CSS है, और फिर HTML के टैग्स और कर्ली ब्रेसेस के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम कंबाइन करते हैं। समझ में आया? यस सर, आ गया। उसके बाद अगर हम बॉडी के लिए भी लगाना चाहें तो बॉडी के लिए भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बॉडी के लिए भी लगाएं तो यहीं स्टाइल में ही हम लगा लेंगे बॉडी के लिए अपना पूरा। तो बॉडी के लिए हमने लगाया क्या, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लेवेंडर होगा और टेक्स्ट लाइन क्या होगा, सेंटर हो जाएगा।
ये हमने लगा लिया, चलाते हैं तो देखो बॉडी का कलर क्या हुआ, लेवेंडर हो गया, और टेक्स्ट लाइन क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो किसी भी चीज़ के लिए हम लगा सकते हैं। हमने कहा H1 के लिए लगा लो, ठीक है, तो लगा टैग लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और लिख दिया क्या, कलर। कलर इज इक्वल्स टू हैज़, हमने दे दिया AA6611, ये कलर हमने एक डिफ़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे एक H1 हम लगा लें। अब पूरे बॉडी में हम H1 कहीं भी लिख लें, जहाँ भी लिखेंगे वो यही प्रॉपर्टी आई एम H1, ये लिख लिया। अब देखो इसको रन कराते हैं तो ध्यान से देखो, ये शायद ब्लैक बना है क्या, नहीं, कलर नहीं आया है तो क्योंकि हमने टर्मिनेट नहीं किया। अभी भी नहीं आया, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। कलर, अच्छा इज इक्वल्स टू लगा लिया है, कोलन होगा यहाँ पे, देखो अब आ जाएगा, ध्यान दिया करो थोड़ा सा। अब देखो कलर आ गया ना। तो जितनी भी चीज़ें होंगी हम यहाँ लिख लेंगे, इसको सेव करेंगे। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अभी हमने बताया कि इनलाइन CSS बहुत ही बेकार CSS है, बेसिक ही है। अब इनलाइन यहाँ कहाँ यूज होगी, मान लो किसी ने बोला कि ये पैराग्राफ तो चलो सेम कलर से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे रेड कलर का पैराग्राफ लिखो। क्या लिखो, एक रेड कलर का पैराग्राफ लिखो। तो हमने क्या कहा, P, और P के अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिया, स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल के अंदर क्या लिख दिया, कलर। कलर कोलन क्या, हमने क्या कहा था, रेड, रेड, ये। अब यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में जो भी लिखना होगा लिख देंगे। अब क्या देखते हैं, क्या ये रेड कलर आएगा, देखो रेड कलर आ गया। तो इनलाइन का मतलब समझ में आया, इनलाइन कहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी, बताओ। अगर हमें सिमिलरिटी लानी है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम इंटरनल CSS यूज कर लेंगे। एक बार जो डिफाइन कर दिया वो मतलब फॉलो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, मतलब ये एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गई। लेकिन अगर हमें चेंज करना हुआ तो हमें इनलाइन CSS ही रखना पड़ेगा। फिर तो हम अलग अलग टैग्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज से डिफाइन कर सकते हैं। इतना क्लियर है सबको? यस सर। अक्षत, गार्गी, मरियम, मुस्कान, सृष्टि, राहुल, इन सबको क्लियर है ना? यस सर। तो बेसिकली आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि CSS क्या होती है, CSS में इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटरनल CSS हो गया, ठीक। बेसिकली इंटरनल CSS के लिए हम लोग क्लास और ID एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? क्लास और ID एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अभी तो जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करा वो डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हमें क्लास बनाना है, ध्यान से देखना, क्लास बनाना है तो क्लास के लिए हम क्या करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं। क्लास के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं। क्लास के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने स्टाइल लगाई और ये तो ऐसे हो गया, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, क्लास बना लिया। यहाँ पे हमने क्लास बना लिया। अब यहाँ पे जहाँ हमने स्टाइल इज इक्वल्स टू आगे वो किया है, यहाँ पे हम इनमें से कोई भी क्लास जो है वो कॉल कर लेंगे। मान लो हमें रेड करना है या ग्रीन करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डॉट ग्रीन, ठीक है, क्या, डॉट ग्रीन, और सेव कर लेंगे।
डॉट ग्रीन, ये हो गया। अब इसको देखते हैं काम करता है या नहीं। ये काम नहीं किया। एक मिनट, जरा कोड में शायद कुछ दिक्कत है। क्लास लिखना था वहाँ पे। सर कोलन। ओके, अभी मैंने स्टाइल, ओके 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 ओके, यहाँ पे क्लास लिखना है, ठीक है। पार्ट हटाना है वहाँ पे। एक बार रन करा के देखते हैं। स्टार्ट नहीं रहेगा वहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, अभी भी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। एक मिनट, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस बंद नहीं किया है, वो इक्वल टू 2 बार है सर। और ये भी हमें सेमी कॉलन भी नहीं लगाया था, पूरा टर्मिनेट ही नहीं किया। और यहाँ पे हाँ, ये 2 बार है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये देखो हल्का सा ग्रीन कलर दिख रहा है ना। चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तो ये रेड हो गया। तो ये देखो अब ये रेड हो गया। तो ये आपका क्या है, कौन सा सेलेक्टर है? ये आपका क्लास सेलेक्टर है। कौन सा सेलेक्टर है? क्लास सेलेक्टर है, ठीक। ये आपका कौन सा सेलेक्टर है? क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर कैसे क्रिएट किया? यहाँ पे डॉट लगा के हमने नाम दे दिया। हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो हमने दिया डॉट और यहाँ पे दे दिया राहुल, ठीक है, डॉट राहुल, और कर्ली ब्रेसेस लगाया। हमने लिखा क्या, यहाँ पे हमने लिख लिया, मान लो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दे दिया हमने क्या, ग्रीन, ठीक है, बैकग्राउंड दे दिया ग्रीन। और क्या दे सकते हैं, कलर दे दिया, कलर दे दिया क्या, कलर बैक ग्रीन है तो रेड, कलर दे दिया रेड। बस ये करते हैं। अब यहाँ पे हम रेड की जगह क्या कॉल करा लेते हैं, राहुल। सेव कराया, रन कराया, और ये देखो है ना। तो इसको हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा नाम में हमें टैग्स और प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ कर दी हैं, क्योंकि वो रिजर्व्ड हैं, उनकी स्पेशल मीनिंग होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया? क्लास सेलेक्टर बना लोगे अब? यस सर। और उसको यूज़ भी कर लोगे? जी सर। ठीक, तो ये आपका क्लास सेलेक्टर था, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस में। तो एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से वो बना लेते हैं, अपनी फाइल ही बना लेते हैं। तो ये हमारी एक सीएसएस की फ़ाइल है। अब इसको देखो हम कैसे बनाते हैं। हम यहाँ से पूरा हटा दे रहे हैं, ये सब पूरा हटा देते हैं, सिर्फ नॉर्मल HTML का पेज हम रहने देंगे, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें हमने हटा दी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी हमने स्टाइल नहीं लगाया है। अब एक फ़ाइल और बनाते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसको सेव हम कर लेते हैं क्या, style.css से। किससे सेव कर लिया, style.css से कर लिया, ठीक है। style.css से हमने इसको क्या करा, सेव कर लिया। अब एक टैग होता है लिंक। तो ये अपने HTML डॉक्यूमेंट में चलो और हेड सेक्शन में आ जाओ, वहाँ पे लिखो लिंक, रिलेवेंसी दो क्या, स्टाइल सीट है, कैसा है, टेक्स्ट है और CSS है, ठीक है। और नाम क्या है, style.css। तो यही नाम हमने रखा है, style.css। हाँ, style.css ही है, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। लिंक नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, style.css।
यहाँ पे CSS में क्या क्या हमने डिफ़ाइन किया, H2 डिफ़ाइन किया है, बॉडी डिफ़ाइन किया है, पैराग्राफ डिफ़ाइन किया है, ठीक है, इतनी चीज़ें डिफ़ाइन करी हैं। ये तो कंप्लीटेड है। अब इसको एक बार फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, शायद काम करे। हाँ देखो अब काम कर गया ना, वो एक लाइन थी वहाँ पे इसलिए नहीं काम कर रहा था। तो अगर अब हमें चेंज करना हो इस डिज़ाइन में, ये जो डिज़ाइन आपके सामने आ रही है, इस डिज़ाइन में हमें चेंज करना हो तो हमें यहाँ नहीं चेंज करना, हमें कहाँ करना है, style.css पे करना है। मान लो कलर अच्छा नहीं लग रहा है किसका, बॉडी का, लेवेंडर से हटा के हम एक्वा कर देते हैं। हमने एक्वा कर दिया। अब देखो रन कराते हैं तो ये देखो एक्वा हो गया है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CSS अलग से बना के, देखो हमने .css एक्सटेंशन से सेव करी और फिर उसको यहाँ पे लिंक कर लिया। ये हमारे डॉक्यूमेंट से ये फाइल लिंक हो गई, कौन सी, style.css। style.css कैसी फाइल है, CSS की फाइल है, और कैसी है, उसकी रिलेवेंसी क्या है, स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। फिर उस style.css में यहाँ पे अलग अलग टैग्स हमने बनाए हैं और वो जो क्लास सेलेक्टर्स हैं वो यहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल CSS होता है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपका एक्सटर्नल CSS हो गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो इसको प्लीज़ अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि प्रॉपर्टी नेम क्या है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, बैकग्राउंड डैश कलर कोलन रेड सेमी कॉलन, तो बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर, तो कलर कोलन लाइट ग्रीन, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है। पैडिंग यहाँ पे दी हुई है, मार्जिन दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ और उनके सिंटैक्सेस दिए हुए हैं। तो अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो।